नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज का हमारा टॉपिक है चर्चित व्यक्तित्व। दोस्तों, पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न कारणों से चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के हर टॉपिक का आपको पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मार्च 2020 में कौन एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने? बी आंसर होगा जैक मा। हरिशंकर वासुदेवन, जिनका मई 2020 में कोलकाता में निधन हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इतिहासकार। मई 2020 में चीनी राजदूत डू वेई किस देश में मृत पाए गए? इजराइल में। हाल ही में किस राज्य के विधायक रमेश चन्नामनानी की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना के वेमुलावटा के टीआरएस विधायक थे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के उल्लंघन के आरोप में ऐसा किया गया और ये 1993 से जर्मन नागरिक थे। 2009 में इन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की। 31 मार्च 2008 को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया था और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह या उसके माता पिता भारत के नागरिक रहे हों और साथ ही पिछले 12 महीने से लगातार भारत में रह रहा हो। इसी ग्राउंड पर इन्होंने नागरिकता प्राप्त की थी और इसी ग्राउंड पर इन्हें चैलेंज किया गया था। करीमनगर के कांग्रेसी नेता आदि श्रीनिवास ने इनकी नागरिकता को चुनौती दी और इसकी समीक्षा की मांग की, तो पाया गया कि जो है पिछले 12 महीने जब इन्हें नागरिकता प्राप्त हुआ था उसके पिछले 12 महीने से लगातार ये भारत में नहीं थे, जबकि बल्कि बीच बीच में जर्मनी जाते आते रहते थे। इसी आधार पर इनकी नागरिकता को रद्द कर दिया गया। किस देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी स्टीलर का हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। वाजिद खान, जिनका मई के अंतिम सप्ताह में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गीतकार और संगीतकार। हाल ही में कौन सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एम.ए. यूसुफ अली। मार्च 2020 में टाइम पत्रिका ने विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। निदा डार अक्टूबर 2019 में विदेशी T20 टीम के साथ हस्ताक्षर करने वाली किस देश की पहली महिला बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। किस देश के क्रिकेटर सुहान मधुशंका को हीरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया गया? इसका आंसर होगा श्रीलंका। बेजान दारूवाला, जिनका मई 2020 में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजर। किस खेल के दिग्गज भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ का हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हॉकी। लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस से नवाजे गए मोहम्मद यूनुस किस देश के हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को शांति और सद्भावना स्थापित करने के उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार से नवाजा गया। किस राज्य के दिवंगत नन मरियम थ्रेसिया को अक्टूबर 2019 में
संत का दर्जा प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल की दिवंगत नन जो है मरियम थ्रेसिया को अक्टूबर 2019 में संत का दर्जा प्रदान किया गया। ये केरल के त्रिचूर जिला की निवासी थी और 93 वर्ष पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 8 जून 1926 को 8 जून 1926 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मृत्यु के 93 वर्ष बाद इन्हें संत घोषित किया गया। मोहम्मद बैजी कैट एसएफसी, जिनका हाल ही में निधन हो गया तथा जो विश्व के सर्वाधिक आयु के कार्यरत राष्ट्रपति थे, किस देश के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्यूनीशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स आकलन के अनुसार 2019 में दूसरे सबसे अमीर भारतीय कौन रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतम अडानी। इनका कुल परिसंपत्ति जो है 2019 में आकलन किया गया 15.7 बिलियन डॉलर। पहले स्थान पर जो है मुकेश अंबानी रहे, जो कि लगातार 12वें वर्ष पहले स्थान पर हैं, और पिछले कई वर्षों से जो है अजीम प्रेमजी दूसरे स्थान पर चल रहे थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही अपनी बहुत ज़्यादा मात्रा में संपत्ति दान करने के कारण इस बार उनकी रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई और दूसरे स्थान पर जो है गौतम अडानी आ गए। पद्म भूषण से सम्मानित किस देश के विख्यात साहित्यकार एवं शिक्षाविद अनीसुज्जमान का हाल ही में निधन हो गया? बांग्लादेश। योगेश गौड़, जिनका हाल ही में निधन हो गया, थे प्रसिद्ध गीतकार। सी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निम्न में से किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरिंदम बत्रा। विश्व व्यापार संघ के प्रमुख के पद से इस्तीफा देने वाले रॉबर्ट अजेवेडो किस देश के हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। पूर्व चैंपियन मनमीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेबल टेनिस। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर किस आरोप के कारण आजीवन प्रतिबंध लगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैच फिक्सिंग तथा भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप में। अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश में अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद नस्लवाद विरोधी देशव्यापी विरोध शुरू हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। हाल ही में अपने निजी पेज पर कितने लाइक्स के साथ नरेंद्र मोदी फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने? 45 मिलियन। सी आंसर होगा। शांति हीरानंद चावला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। क्रिकेट की डकवर्थ लुईस पद्धति के निर्माताओं में से एक टोनी डकवर्थ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के थे? ब्रिटेन के। समीर गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल पत्रकार। दुनिया का सर्वाधिक उम्रदराज व्यक्ति बॉब वेटन किस देश के हैं? ब्रिटेन के। बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने हाल ही में किसे दुनिया का सर्वकालिक महानतम नेता चुना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराजा रंजीत सिंह। हाल ही में गूगल पर सर्वाधिक सर्च की जाने वाली महिला टेलर स्विफ्ट किस देश की हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। पाटिल पुट्टप्पा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पत्रकारिता। निमाई घोष, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? फोटोग्राफर।
प्रदीप कुमार बनर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत के किस खेल के टीम के पूर्व कप्तान थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। भावना डेहरिया हैं पर्वतारोही। केन शिमुरा जिनका हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया, किस देश के हास्य अभिनेता थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। निम्न में से कौन हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइगर वुड्स। आर.के. पचौरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे थे पर्यावरणविद। सी आंसर होगा। आर.के. पचौरी 2002 से 2015 तक आईपीसीसी के चेयरमैन रहे। 2007 में आईपीसीसी को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2015 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था एक महिला कर्मी द्वारा यौन शोषण के आरोप के कारण। किस देश के सर्वाधिक उम्रदराज प्रधानमंत्री ने फरवरी 2020 में त्यागपत्र दे दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मलेशिया। वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री मताहिर मोहम्मद ने सत्तारूढ़ गठबंधन में आंतरिक उठापटक के कारण त्यागपत्र दे दिया। वे 94 वर्ष के थे और विश्व के सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्ष थे वे। 2020 के गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, जो कि 2020 में गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ मुख्य अतिथि रहे, जबकि पिछली बार 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि थे। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के शीर्ष कमांडर थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान। 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। 6 जनवरी में इनके जनाजे में अपार भीड़ थी, जिसमें मची भगदड़ में 50 लोग मारे गए। ईरान ने इसका बदला लेने की घोषणा की है और इसी घोषणा के साथ 2015 के परमाणु समझौते से हटने की भी घोषणा की है ईरान ने। पहली लोकसभा के अंतिम जीवित सदस्य कमल बहादुर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, 1952 में किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहाबाद। बिहार के शाहाबाद से बक्सर के डुमराव राज के अंतिम महाराजा थे ये। किस देश के प्रिंस हैरी ने जनवरी 2020 में शाही परिवार की वरिष्ठ सदस्यता छोड़ी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। प्रिंस हैरी जो है ब्रिटिश राज शासन के 6ठे नंबर के उत्तराधिकारी थे। सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए इन्होंने शाही परिवार की सदस्यता छोड़ दी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कौन है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ग्रेटा थनबर्ग है। ये 16 वर्षीय स्वीडन की लड़की है जो कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए चर्चा में रही। विश्व सुंदरी 2019 टोनी एन सिंह किस देश की हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमैका की। इसमें भारत की सुमन राव जो है द्वितीय उपविजेता रही, सेकंड रनर अप। और पहली भारतीय सुंदरी जो कि विश्व सुंदरी बनी है वो है रीता फारिया 1966 में। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं के 2019 के फोर्ब्स आकलन में शीर्ष पर कौन रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। और ये लगातार 9वें वर्ष इसमें शीर्ष स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड, तीसरे स्थान पर नैन्सी पेलोसी। किस देश के पत्रकार जमाल खाशोगी
कि टर्की स्थित दूतावास में 2018 में हुए हत्या के मामले में 5 दोषियों को मृत्युदंड सऊदी अरब के रियाद स्थित एक अदालत द्वारा दिया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। खगोशी को 2018 में 3 अन्य पत्रकारों के साथ टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं के 2019 के फोर्ब्स सूची में निम्न में से कौन भारतीय शामिल नहीं है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नदार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ, प्रियंका चोपड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा। इसमें जो है कुल 4 भारतीय शामिल रही, वो एबीसी के अतिरिक्त जो है रेणुका जगतियानी। पहले स्थान पर इसमें फोर्ब्स के 100 सर्वाधिक महिलाओं की शक्तिशाली महिलाओं की 2019 की सूची में पहले स्थान पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल रही। हाल ही में सुधीर धर का निधन हो गया। वे थे कार्टूनिस्ट, बी आंसर होगा। वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे थे गणितज्ञ, डी आंसर होगा। 14 नवंबर को पटना में निधन हो गया। ये महान गणितज्ञ थे जो कि पिछले कई वर्षों से सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे और जिसके कारण गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। रमाकांत गुंदेजा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुपद गायक। 8 नवंबर 2019 को भोपाल में इनका निधन हो गया। 2020 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि होंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो यही चीफ गेस्ट होंगे 2020 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जबकि 2019 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है मुख्य अतिथि थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा। हाल ही में प्रांजल पाटिल बनी देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस। ये हो जाएगा आंसर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किसे स्वच्छता दूत सम्मान प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। अक्टूबर 2019 को सबसे ज्यादा समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिताली राज। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट 2019 की सूची में सबसे ऊपर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरेना विलियम्स। आईसीसी ने हाल ही में किस क्रिकेटर पर 2 वर्ष का बैन लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साकिब अल हसन। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं साकिब अल हसन। मैच फिक्सिंग को लेकर आईसीसी को जानकारी नहीं देने के आरोप में इन पर 2 साल का बैन लगाया गया है। किस देश के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने धोखाधड़ी के आरोपों और विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोलीविया। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया, 15 नवंबर 2019 को। हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व ओलंपिक संघ ने किस भारतीय मुक्केबाज को OLY की उपाधि से सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, MC मैरी कॉम। T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपक चाहर। 10 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ नागपुर में। आईपीएल सीजन 2020 के लिए किंग्स 11 पंजाब ने अपना मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिल कुंबले को। हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 200 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यशस्वी जायसवाल, मुंबई के। लियोनेल मेसी फुटबॉल चैंपियंस लीग में लगातार कितने सत्र में कम से कम एक गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15। राजनाथ सिंह किस विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री अक्टूबर 2019 में बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राफेल। भारत के किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपा गुरुनाथ। अगस्त 2019 में रोजर फेडरर के खिलाफ पहला सेट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुमित नागल। निदा डार अक्टूबर 2019 में विदेशी टी20 टीम के साथ हस्ताक्षर करने वाली किस देश की पहली महिला बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। जुलाई 2019 में अर्पणा कुमार 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले प्रथम आईपीएस अधिकारी बने। बी आंसर होगा। 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी, पुरुष या महिला किसी में भी। और इनका 100वां टी20 मैच जो है 4 अक्टूबर 2019 को सूरत में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध था। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर मोहम्मद हसनैन किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। 5 अक्टूबर 2019 को लाहौर में श्रीलंका के विरुद्ध उन्होंने बनाया, जिसमें उनकी आयु मात्र 19 वर्ष 183 दिन थी और यह टी20 की 9वीं हैट्रिक थी। फोर्ब्स आकलन के अनुसार 2019 में दूसरे सबसे अमीर भारतीय कौन रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतम अडानी। इनका कुल परिसंपत्ति जो है 2019 में आकलन किया गया 15.7 बिलियन डॉलर। पहले स्थान पर जो है मुकेश अंबानी रहे, जो कि लगातार 12वें वर्ष पहले स्थान पर हैं, और पिछले कई वर्षों से जो है अजीम प्रेमजी दूसरे स्थान पर चल रहे थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही अपनी बहुत ज़्यादा मात्रा में संपत्ति दान करने के कारण इस बार उनकी रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई और दूसरे स्थान पर जो है गौतम अडानी आ गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विषय में कौन सा कथन गलत है? वे 1982 से 85 के दौरान आरबीआई के गवर्नर रहे, सही है। वे 1985 से 87 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, ये भी सही है। वे 1991 में यूजीसी के अध्यक्ष रहे, ये भी सही है। उन्हें 1987 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ये गलत है। 1987 में उन्हें पद्म भूषण तो नहीं, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मोहम्मद जहूर खयाम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संगीत। ये संगीतकार थे। नेक्स्ट है बोरिस जॉनसन हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के 24 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनिर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अपने कैबिनेट में 3 भारतीय मूल के लोगों को, पीआईओ को शामिल किया गया, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमन प्रभात। यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों शामिल हैं, ऋषि सुनक, आलोक शर्मा और प्रीति पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने जुलाई 2019 में अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही पद छोड़ दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विरल आचार्य। नेक्स्ट है
यूरोपीय केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष के रूप में मनोनयन के उपरांत क्रिस्टीना लगार्ड ने निम्न में से किसके प्रबंध निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, IMF। नेक्स्ट है IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक युकिया अमानो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबीर गोकर्ण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्री। और ये जो है दिसंबर 2015 से IMF के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है VG सिद्धार्थ, जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली, कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के जाने माने उद्यमी। ये 29 जुलाई 2019 को रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो गए, जिसके 2 दिन बाद 31 जुलाई को नेत्रावती नदी में इनकी लाश मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान के किस महत्वपूर्ण नेता को भगोड़ा घोषित किया गया? इसका आंसर होगा वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। 7 वर्ष के कारावास की सजा काट रहे नवाज शरीफ 29 अक्टूबर 2019 को 8 सप्ताह की जमानत लेकर इलाज के लिए लंदन गए। उसके बाद से उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, न ही कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजा, जिसके कारण उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि जल्दी से वह स्वदेश वापस लौटें, अन्यथा उन्हें अपराधी घोषित किया जाएगा। विजडन इंडिया के सर्वे में किस टेस्ट क्रिकेटर को पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? इसका आंसर होगा राहुल द्रविड़, बी ऑप्शन, राहुल द्रविड़। पूर्णिमा जैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे थी खिलाड़ी। पूर्णिमा जैन जो है भूतपूर्व निशानेबाज थी एवं कोच भी रही हैं। कैंसर से उनका निधन हो गया। इनके नाम 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। किस खेल के पूर्व भारतीय खिलाड़ी राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर होगा क्रिकेट। राजेंद्र गोयल पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और रणजी क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का इनका रिकॉर्ड है। सर्वाधिक 637 विकेट लिया है इन्होंने। ये रिकॉर्ड है आज भी। रणजी में कोई इनके इतना विकेट नहीं लिया है। रणजी में 600 से अधिक विकेट लेने वाले पहली खिलाड़ी हैं और एकमात्र खिलाड़ी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसका आंसर होगा जेफ बेजोस, ए ऑप्शन। और दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसका आंसर होगा मुकेश अंबानी, बी ऑप्शन। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस और भारत के मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की विश्व स्तर पर रैंकिंग है 9वां स्थान है विश्व स्तर पर। यह भी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस फाइनल में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा निकी पुनाचा, ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का हेडक्वार्टर लंदन में है, ब्रिटेन के लंदन में। RK सच्चिदानंद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे थे फिल्म निर्देशक, ये ऑप्शन होगा। ये मलयालम फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक थे। हाल ही में दीनू रणदीवे का निधन हो गया। वह थे स्वतंत्रता सेनानी तथा पत्रकार। ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर निम्न में से किसकी एक नई प्रजाति का नाम रखा गया है? मकड़ी का। हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। वे थे लोक गायक। हीरा सिंह राणा लोक गायक थे, डी ऑप्शन होगा। अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली सिख महिला कौन है?
इसका आंसर होगा अनमोल नारंग, ए ऑप्शन। वसंत राय जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे थे क्रिकेटर, बी ऑप्शन होगा। ये भारत के सबसे वृद्ध क्रिकेटर थे, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने निम्न में से किस खिलाड़ी पर बायोपिक बनाई? इसका आंसर होगा एमएस धोनी, बी ऑप्शन। गुलजार दहलवी का निधन हो गया, यह थे लेखक एवं कवि, बी ऑप्शन होगा। उर्दू में प्रकाशित एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक रहे थे ये। वैद्यनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, योजना आयोग के पूर्व सदस्य। एथलीट बॉबी जो मोरो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के थे? बॉबी जो मोरो जो है ये अमेरिकी एथलीट थे, डी आंसर होगा। हाल ही में जयंती लाल मनोमा का निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित कोच थे? इसका आंसर होगा तीरंदाजी, डी ऑप्शन। किस भारतीय मूर्तिकार ने लगातार दूसरी बार हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा अनीश कपूर। बासु चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वे थे, बासु चटर्जी क्या थे? फिल्मकार, ए ऑप्शन होगा। बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला जिलोमोल मैरियट थॉमस किस राज्य की हैं? केरल, बी आंसर होगा। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी के लिस्ट में इकलौते भारतीय कौन शामिल हैं? इसका आंसर होगा अक्षय कुमार, बी ऑप्शन। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पिछले मास्टर वीडियोज को भी जरूर देखिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे मास्टर वीडियोज बहुत ही उपयोगी हैं। धन्यवाद।